मूवी टैग फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर बनाई जाती हैं। आज की मूवी में हम एक ऐसी इवल स्पिरिट को देखेंगे जो एक गांव में रहने वाले माँ बाप से अपना बदला लेने के लिए उनके मासूम बच्चों को अपनी इवल म्यूजिक से पोजेस कर लेती है और फिर उनको पानी में जाकर मार डालती है। मासूम बच्चों की मौत का ये सिलसिला कौन रोक पाएगा? आज की मूवी में हम एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कैथरीन को देखते हैं जो किसी से फोन पे बात कर रही है। वो फोन पर बताती है कि ये इवल म्यूजिक नोट्स हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन फोन की दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे ये म्यूजिक नोट जरूर चाहिए, मैं इसे रेडियो पे टेलीकास्ट करूंगा। फिर कैथरीन एक बॉक्स खोलती है जिसमें ये इवल म्यूजिक नोट्स होते हैं। वो इनको आग लगाने का फैसला करती है। जैसे ही वो इन नोट्स को आग लगाती है, अचानक ये अंधेरा हो जाता है और कैथरीन को कुछ दूर तो चमकती हुई आंखें नजर आती है। ये शायद वही इवल डीमन है जो इस म्यूजिक के जरिए लोगों को पोजेस करता है। अचानक ही कोई अनजान चीज कैथरीन को आग में धकेल देती है जिससे कैथरीन जल के मर जाती है। फिर साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और बॉक्स को लगी आग बुझ जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की मेलोडी को देखते हैं जो ऑर्केस्ट्रा में फ्लूट बजाती है। ऑर्केस्ट्रा का हेड गुफ्तगान होता है जो मेलोडी को गलती करने पर गुस्सा हो जाता है। गुस्ताव सॉन की वो शख्स है जो कैथरीन को इवल म्यूजिक नोट्स पर रेडियो टेलीकास्ट करने के लिए मांग रहा था। जब सब लोग चले जाते हैं तो मेलोडी गुस्ताव सॉन को अपना म्यूजिक रेडियो पे टेलीकास्ट करने का बोलती है, लेकिन गुस्ताव सॉन को उसका म्यूजिक बिल्कुल सॉफ्ट लगता है और वो इनकार कर देता है। वो फ्रैंकलिन का म्यूजिक एक्सेप्ट कर लेता है। फ्रैंकलिन भी उसी ऑर्केस्ट्रा का एक मेंबर होता है। मेलोडी बहुत मायूस हो जाती है। जब वो घर आती है तो अपनी बेटी जोई को देखती है। जोई ठीक से सुन नहीं सकती, इसलिए वो हेयरिंग एड का इस्तेमाल करती है। मेलोडी अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले सीन में वो बॉस को दोबारा अपने म्यूजिक नोट्स दिखाती है, लेकिन बॉस उसको फिर रिजेक्ट कर देता है। गुस्ताव सॉन बोलता है कि वो कैथरीन के म्यूजिक नोट्स को रेडियो पे टेलीकास्ट करना चाहता है, लेकिन कैथरीन ने वो नोट्स नहीं दिए और वो अब मर चुकी है। इस पर मेलोडी बोलती है कि वो म्यूजिक नोट्स को ढूंढ कर ला सकती है क्योंकि कैथरीन मेरी टीचर थी, इसलिए मुझे पता है कि वो नोट्स कहाँ रखती थी। अगले सीन में मेलोडी कैथरीन के घर जाती है। वहाँ जो कैथरीन की बहन से मिलती है और बोलती है कि वो यहाँ कैथरीन का म्यूजिक सुनने आई है। कैथरीन की बहन मेलोडी को अंदर ले आने से मना कर देती है और कहती है कि उसकी बहन नहीं चाहती कि उसका म्यूजिक कोई सुने, लेकिन मेलोडी हार नहीं मानती। वो छुपकर विंडो से कैथरीन के घर के अंदर चली जाती है। जब वो कैथरीन के म्यूजिक रूम में जाती है तो उसे शीशे में कोई नजर नहीं आता। वो डर जाती है। फिर मेलोडी को वो म्यूजिक नोट्स मिल जाते हैं, साथ ही उसको वहाँ 2 म्यूजिक रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। जब वो इनको सुनती है तो अचानक ही वहाँ अंधेरा हो जाता है और मेलोडी को विजन्स आने लगते हैं। मेलोडी जल्दी से वो नोट्स और रिकॉर्ड अपनी कार में ले आती है, लेकिन वो गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल जाती है। जब वो चाबी लेने वापस जाती है तो उसे वहाँ कैली कपड़ों में कोई नजर आता है। मेलोडी जल्दी से गाड़ी में आ जाती है, लेकिन जब वो कार स्टार्ट करने लगती है तो देखती है कि ब्लैक कपड़ों में कोई इसकी गाड़ी के सामने खड़ा है। वो बहुत डर जाती है, वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलोडी ये म्यूजिक नोट्स अपने बॉस को देते हुए बोलती है कि ये नोट्स कंप्लीट नहीं है क्योंकि इनकी एंडिंग्स मिसिंग है, लेकिन वो इन नोट्स को कंप्लीट कर सकती है। गुस्ताव सॉन मेलोडी को मिसिंग म्यूजिक नोट्स को कंप्लीट करने का बोलता है। मेलोडी जब इन म्यूजिक नोट्स को सुनती है तो उसको विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि वो एक पहाड़ पर खड़ी है और फ्लूट बजा रही है। जब वो विजन से बाहर आती है तो देखती है कि इस म्यूजिक के नोट्स खुद ही पूरे हो गए हैं। फिर उसको हेडफोन्स में से कोई शैतानी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज को सुनती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। अगले दिन वो म्यूजिक फिलिप्स को सुनाती है जो उसका दोस्त है। वो देखती है कि ये कैथरीन का बनाया हुआ अब तक का सबसे अलग म्यूजिक है। वो बताता है कि कैथरीन ने ये म्यूजिक उलट पुलट करके बनाया है। इस तरह ब्लैक मैजिक के इवल सोल्स को बुलाया जाता है। मेलोडी इन सब बातों पर मजाक समझती है। दूसरी तरफ मेलोडी के घर पर कॉलिन के इन रिकॉर्ड्स को सुन रहा होता है। फिर वो जोई को बताता है कि इस म्यूजिक को सुनकर उसे कुछ इवल स्पिरिट्स के विजन आए थे। फिर दोनों खेलने लग जाते हैं। कॉलिन जब जोई की बॉल लेने जाता है तो अचानक ही उसे कोई इवल स्पिरिट नजर आती है जो बहुत ही खौफनाक होती है। वो बहुत डर जाता है। अब कॉलिन इस म्यूजिक से पोसेस हो जाता है। वो हर वक्त विसल से अपनी म्यूजिक बजाता रहता है। उसी रात कॉलिन को अपने बेड के नीचे एक छुआ नजर आता है। वो इससे डर के पीछे हट जाता है, लेकिन पीछे कोई खौफनाक इवल स्पिरिट उसको पूरी तरह पोसेस करके अपने साथ ले जाती है। इधर मेलोडी को भी इस म्यूजिक के इवल होने के बारे में शक होने लगता है
वो अपने बॉस को सब बताती है, लेकिन उसका बॉस नहीं मानता। वो इस म्यूजिक की एंडिंग कंप्लीट करने के लिए मेलोडी को एक दिन का वक्त देता है। अगले दिन जब फ्रैंकलिन फ्लूट पर म्यूजिक नोट्स बजा रहा होता है तो उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इधर मेलोडी को भी विजन्स आने लगते हैं, जहाँ एक सफेद माउंटेन्स देखती है। फिर इसकी नाक से भी खून आने लगता है। बाहर आके मेलोडी को इस जगह के बारे में पता चलता है। ये जगह हेमलिन जर्मनी में मौजूद लेक वेसर है। फिर रात में जोई की किताब से मेलोडी को हेलमन पाइपर की स्टोरी का पता चलता है। जब एक गांव में एक बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और इनको भगाने के लिए गांव वाले एक पाइपर को कहते हैं। इसके बदले गांव वाले इसको पैसे देने का वादा करते हैं। फिर पाइपर अपना फ्लूट बजाकर सारे चूहे को भगा देता है, लेकिन गांव वाले धोखा करते हैं और पाइपर को पैसे नहीं देते। पाइपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गांव वालों की सबसे कीमती चीज चुराने का फैसला करता है। वो अपनी फ्लूट से एक ईविल म्यूजिक बजाता है, जिससे सब बच्चे पोजेस्ड होकर उसके पीछे झील की तरफ आ जाते हैं। फिर वो सब बच्चों को डिबोकर मार देता है। मेलोडी को ये बातें बस एक कहानी लगती हैं। वो रात में म्यूजिक नोट्स को कंप्लीट करते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ जब जोई ये इविल म्यूजिक सुन रही होती है तो इविल स्पिरिट उसके पीछे आ जाती है। वो पीछे देखती है, लेकिन कोई स्पिरिट गायब हो जाती है। सुबह जब मेलोडी जागती है तो वो देखती है कि म्यूजिक की एंडिंग खुद ही कंप्लीट हो चुकी है। फिर वो कैथरीन के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि 30 साल पहले कैथरीन ने इस म्यूजिक को एक हॉल में परफॉर्म किया था, जिसमें आग लगने से 40 बच्चे और 100 लोग मारे गए थे, जिनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली, लेकिन कैथरीन बच गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई अपनी बॉल के पीछे एक बस में चली जाती है, जहाँ उसको पाइपर म्यूजिक बजाता हुआ नजर आता है और अचानक ही बस के शीशे टूट जाते हैं। उसको विजन में एक झील भी नजर आती है। इसी रात मेलोडी के रूम में एक चूहा नजर आता है। फिर अचानक ही उस पर कोई हमला कर देता है। जब जोई मेलोडी के पास आती है तो देखती है उसकी मॉम पूरी तरह पाइपर से पोजेस्ड हो चुकी है। वो देखती है कि ये इविल स्पिरिट है और इविल म्यूजिक को पूरा कर रही है। जोई फौरन से पेपर फाड़ देती है। साथ ही मेलोडी को बेहोश आ जाता है। वो जल्दी से बॉस के पास आकर बैठता है और ये म्यूजिक नोट्स वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। साथ ही फ्रैंकलिन उसको बताता है कि उसकी म्यूजिक की एंडिंग्स अपने मुताबिक तैयार करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाइपर ने नैन्सी को पोजेस कर लिया है। वो स्टेज की छत पर खड़ी हो जाती है। उसको नीचे एक झील नजर आती है। वो वहाँ कॉलिन को देखती है और उसको बचाने के लिए जंप कर देती है। नीचे गिरने से वो बहुत जख्मी हो जाती है। होता असल में ये है कि गांव के लोग पाइपर को मार देते हैं ताकि वो अपने बच्चों का बदला ले सकें, लेकिन पाइपर उनको बददुआ देता है कि जब तक उसका म्यूजिक जिंदा है उनके बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। दूसरी तरफ जोई को भी पाइपर अपने साथ ले जाता है। इधर जब मेलोडी कैथरीन के घर म्यूजिक का तोड़ जोड़ करती है, कैथरीन की बहन उसको बताती है कि इस म्यूजिक का कोई तोड़ नहीं है। कैथरीन भी यही कोशिश कर चुकी है, लेकिन आखिरकार पाइपर उसको मार दिया है। इन्हीं बातों के दौरान मेलोडी को इस म्यूजिक का तोड़ मिल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज इवेंट में ये म्यूजिक प्ले होने वाला है। मेलोडी फौरन से उस हॉल की तरफ भागती है जहाँ ये म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन के अंदर पाइपर आ जाता है और वो हॉल में बैठे सब लोगों को अपने जादू से पोजेस कर लेता है। मेलोडी लाइट्स बंद कर देती है। अचानक ही वहाँ एक ईविल डोर आ जाता है और साथ ही पाइपर भी फ्रैंकलिन की बॉडी फाड़ कर बाहर आ जाता है। वो गुस्ताव सॉन्ग को मार देता है। फिर वो अपनी ईविल धुन बजाता है, जिसे सुनकर हॉल में मौजूद सारे बच्चे उसके पीछे आ जाते हैं। वो बच्चों को उस दूर डोर से अपनी दुनिया में ले जाता है। मेलोडी भी उनके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ वो एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसके आगे एक बहुत गहरी झील होती है। अचानक ही मेलोडी को जोई नजर आती है। वो फौरन से उसको कानों से हेयरिंग गिर निकाल देती है। फिर जोई को होश आ जाता है। मेलोडी जोई को लेकर वापस उस डोर की तरफ भागती है, लेकिन पाइपर ये देख लेता है कि जोई अपनी दुनिया में आती है। पाइपर भी उसके पीछे आ जाता है। वो मेलोडी को धक्का देकर गिरा देता है। इधर जोई भागकर चुप हो जाती है, लेकिन पाइपर जोई के पीछे वहाँ भी आ जाता है। वो जैसे ही जोई को मारने वाला होता है, अचानक ही मेलोडी उस इविल म्यूजिक का तोड़ फ्लूट पर बजाने लगती है, जिससे पाइपर तड़पने लगता है। फिर पाइपर के अंदर से बहुत से चूहे निकलना शुरू हो जाते हैं, जो इसे ही खाना शुरू कर देते हैं और पाइपर को मार देते हैं। साथ ही सारे बच्चे भी सही सलामत डोर से वापस आ जाते हैं और डोर हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम जोई को देखते हैं, जो अपनी टीचर को फ्लूट पर एक धुन सुना रही है, लेकिन उसकी आंखों से वही रोशनी निकलती है जो पाइपर की आंखों से निकल रही है, यानी पाइपर अभी भी यहाँ मौजूद है। और इधर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करके फीडबैक भी लाजमी दिया करें। हमारी टीम हर फीडबैक को रिस्पॉन्ड करने और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करे। मुलाहिजा फरमाने का शुक्रिया।